Frost Spring describes द टेरिबल कंडीशन, जो बहुत ही जो भयावह स्थिति होती है, बहुत ही जो बेकार सी स्थिति होती है, कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रेन, गरीब बच्चों की, ऑफ द पुअर चिल्ड्रेन, गरीब बच्चों की बेकार स्थिति को दिखाता है। फिर आगे देखिए क्या है, दीज आर द चिल्ड्रेन, ये वही बच्चे हैं who never enjoy their childhood, जो अपने बचपन को कभी आनंद बचपन का नहीं ले पाते हैं, अपने बचपन को जी नहीं पाते हैं, है ना। इट कंटेन्स टू स्टोरी, जिसमें दो कहानियां हैं, हमने नाम भी लिखा था, नाम शायद नहीं लिखा था। वन इज अबाउट साहिब आलम, एक कहानी है साहिब आलम के बारे में, एंड अनदर स्टोरी डिस्क्राइब्स द ड्रीम ऑफ मुकेश, दूसरी कहानी है जो मुकेश के सपने को बताती है। आगे है, दिस इज ऑल्सो द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, यह हमारे समाज की वास्तविकता यानी सच्चाई भी है, दैट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन, कि अधिकांश जो बच्चे होते हैं, गिव अप देयर ड्रीम, अपने सपने का त्याग कर देते हैं, अपने सपने को छोड़ देते हैं, यूं ही मतलब कह सकते हैं बलि दे देते हैं, एक तरीके से सपने का त्याग कर देते हैं, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली कंडीशन, अपने पारिवारिक स्थिति के कारण। अब आगे क्या है, द ऑथर, ये इसके जो लेखक हैं एनीस जंग, रेजेज वॉइस, एक आवाज भी एक तरीके से उठाते हैं इस कहानी के जरिए, रेजेज वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस, उस अन्याय के खिलाफ विच इज डन टू द चिल्ड्रन, जो बच्चों के साथ की जाती है। बोथ साहिब एंड मुकेश आर लिविंग ए मिजरेबल लाइफ, यानी साहिब आलम जो है, साहिब जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखा हुआ है, जो साहिब जो है और मुकेश दोनों ही एक बहुत ही दयनीय जीवन जी रहे हैं। They want to do something different, वे कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं, मतलब उनका जो परिवार कर रहा है उस काम को करने में उन्हें कोई रुचि नहीं है, इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है उन्हें कि वो जो उनका परिवार कर रहा है वो वही करे, और ना ही शौक है उन्हें। स्वाभाविक है, ऐसा काम कौन करना चाहेगा जिससे उसके परिवार एक अच्छा जीवन भी नहीं जी पा रहा है। अब साहिब आलम का देख लीजिए, उसके माता पिता भी वही करते हैं, रैग पिकर हैं, वो भी खुद एक रैग पिकर है, तो इसी क्रम में वो आजमाता है एक टी स्टॉल पर काम करके, जो शायद उसे और भी पसंद नहीं आती है, कहीं ना कहीं उसको रैग पिकर से भी खराब काम लगता है टी स्टॉल पर काम करना। अब चूंकि पढ़ा लिखा भी नहीं है, कोई ऐसा काम भी नहीं कर सकता जो कि एक रिस्पेक्टेड टाइप का हो, सम्मानित पद हो। आगे क्या है, बट दे हैव नॉट एनी ऑप्शन, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है। साहिब वांट्स टू गो टू स्कूल, वो एक विद्यालय जाना चाहता है। आपको याद होगा कहानी के शुरुआत में ही, पहला कहानी के शुरू में ही लेखिका जब उनसे पूछती है व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, या फिर क्या तुम स्कूल नहीं जाते, तो उन्होंने कहा था, साहिब ने कहा था कि देयर इज नो स्कूल इन आवर नेबरहुड, हमारे आसपास कोई स्कूल ही नहीं है। मतलब वो इच्छा रखता है कि वो स्कूल जाए, लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति, फैमिलियर कंडीशन उसकी ऐसी नहीं है, इस कारण से वो गिव अप कर देता है। वही कह रहा है, ही वांट्स टू गो टू स्कूल बट ही नोज वेरी वेल, वो बहुत ही अच्छे से जानता है, दैट ही विल नेवर बी एबल टू डू सो, ऐसा करने में कभी वो सक्षम नहीं होगा। ही डज नॉट इवन हैव ए पेयर ऑफ शूज, यहां तक कि उसके पास एक जोड़े जूते भी नहीं है। ही ऑल्सो विशेस, वो यह भी इच्छा रखता है टू प्ले टेनिस यानी टेनिस खेलने की उसकी इच्छा होती है, वो टेनिस खेले। याद होगा वो एक स्क्वाड में देखता है, खेल रहे खिलाड़ियों को देखता है टेनिस खेलते हुए, शायद उसके मन में भी शायद कुछ बोलता तो नहीं, लेकिन लेखिका को इस बात का अनुमान लग जाता है कि इसकी भी इच्छा हो रही होगी कि नहीं हम भी जाएं, हम भी खेलें, लेकिन ऐसा इसके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर आगे क्या है, बट ही इज अनफॉर्चुनेट और अनलकी इनफ, अनफॉर्चुनेट कहा गया यानी काफी कह सकते हो बदकिस्मत कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत, मतलब वो इतना बदकिस्मत जरूर है टू इंटर दैट स्क्वाड और यार्ड वेयर इट इज प्लेड, मतलब उस स्क्वाड या उसकी यार्ड में वो एंटर नहीं कर सकता। आगे है, द सेम इज द केस ऑफ मुकेश, दूसरे पैराग्राफ में मुकेश के बारे में बताया गया है, मुकेश के लाइफ के बारे में। तो मुकेश की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, ही वांट्स टू ड्राइव अ कार, वो एक कार चलाना चाहता है, बट ही इज अवेयर दैट ही वॉन्ट बी एबल टू ऑन और बाय ए कार, मतलब उसे अच्छी तरह पता है कि वो एक कार कभी जिंदगी में खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि जो कि उसकी पारिवारिक स्थिति है। सो ही चेंजेस हिज डिसीजन, इसीलिए वो अपने फैसले को बदल लेता है, एंड डिसाइड्स टू बी ए मैकेनिक, वो एक मैकेनिक बनना चाहता है ना, मैकेनिक कहा जाता है जो गैराज सब पे जो काम करता है। बट ही इज ब्रेव इनफ, यानी वो इतना साहसी है, इतना कॉरेजियस है, इतना ब्रेव है टू डू समथिंग डिफरेंट। स्वाभाविक है, ये फैसला करना भी काफी मुश्किल होता है, जो आपके माँ बाप कर रहे हैं उससे हटकर कुछ अलग करना, वो भी अपने दम पर। ये चूंकि ये कुछ अपना पता नहीं अभी क्या कर रहा है। आगे देखा जाए तो
ही इज फ्रॉम ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, वो एक चूड़ी बनाने वाले के परिवार में से है। ही हैज गॉन थ्रू, सो इसीलिए ही हैज गॉन थ्रू द डिफिकल्टीज, उसने उन सभी कठिनाइयों को देखा है, करीब से देखा है। गॉन थ्रू का मतलब वही हो गया, वो गुजरा हुआ है उस परिस्थिति से, व्हिच ए बैंगल मेकर फेस, जो कि एक चूड़ी बनाने वाला फेस करता है, उसका सामना करता है, जितनी कठिनाइयों का फेसेस कर लेंगे, ऐसा लगा लेंगे। ओवरऑल सब कुछ मिलाकर कहें तो द स्टोरी इज इंस्पायरिंग, कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है। द पोएट हैज़ डिपिक्टेड हिज थॉट वेरी वेल, कवि ने अपने सोच को, अपने आइडियाज़ को काफ़ी अच्छे से आपके सामने रखा है इस कहानी के ज़रिए। और उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं एक सोशल मैसेज भी दिया है कि किस तरह से, या फिर कह सकते हैं एक समाज में एक बुराई का भी जो है वर्णन किया है, विवरण दिया है कि नहीं किस तरह से हमारे समाज के बच्चे जो होते हैं अपने फ्यूचर को दफन कर देते हैं। कारण ये होता है कि उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, और ना ही उसके माँ बाप का शायद सपोर्ट मिलता है, कभी कभी ऐसा भी होता है।